हेलो एवरीवन। आज का हमारा सवाल है अ बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इज 0.30 मोलर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ NH4+ इज 0.20 मोलर। तो देखिएगा, एक बफर सॉल्यूशन है जिसमें NH3 और NH4+ का कंसंट्रेशन गिवन है। तो NH3 एक बेस है, वीक बेस है, इसलिए जो बफर सॉल्यूशन है ये बेसिक बफर है। NH3 का कॉन्सेंट्रेशन 0.30 है और NH4+ का जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है वो आपका 0.20 मोलर है। KB फॉर NH3 गिवन है और pH ऑफ दिस सोल्यूशन बताना है। तो pH निकालने से पहले हम लोग को यहाँ POH निकालना होगा, क्योंकि जो बेसिक बफर के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें POH आता है और POH का फॉर्मूला होता है PKB प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस। वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हम लेते हैं। तो सबसे पहले POH का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, फिर हम pH निकाल सकते हैं यूजिंग द रिलेशन pH प्लस POH इक्वल टू 14। फिलहाल POH निकालने से पहले हम PKB की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो PKB हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ KB और KB का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपका 1.8 इंटू 10⁻⁻5। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। सबसे पहले माइनस लॉग 1.8 और ये देखो, ये लॉग A इंटू लॉग B यदि हम इसमें लगा दें तो ये आपका ये बन जाएगा, ठीक है ना। ये A इंटू बी कर दिया तो लॉग A इंटू बी लॉग A प्लस लॉग B हो जाता है और ये माइनस साइन लगा तो दोनों में माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक बातें आपको समझ में आ रही है, उम्मीद करता हूँ। 1.8 को 18/10 लिख देते हैं और लॉग ये -5 है, ये सामने आएगा तो +5 हो जाएगा। मीन्स ये 5 माइनस लॉग 18/10 हो गया। अगेन लॉग 18/10 को हम लॉग A/B लिखते हैं तो लॉग A माइनस लॉग B, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग 10। क्यों? ये माइनस लॉग 10 आएगा, सामने माइनस लगा है तो ये प्लस हो जाएगा। और लॉग 10 का वैल्यू 1 5 और यहाँ पे 1 5 1 6 6 माइनस लॉग 18 और लॉग इसको यदि हम सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले 6 माइनस लॉग 18। लॉग 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? लॉग 3 इंटू 3 9 9 2 18 लिख सकता हूँ ना। 3 3 9 2 18 और लॉग 2 लॉग 3 लॉग 5 लॉग 7 ये चार वैल्यू यार एटलीस्ट याद रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन में गिवन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो लॉग 2.7 का वैल्यू दिया है तो बाय द वे यहाँ पे यूज आ नहीं रहा है। तो इसको हम इस तरह से स्प्लिट कर सकते हैं, लॉग A इंटू बी इंटू सी है तो लॉग A प्लस लॉग B प्लस लॉग C में मैं स्प्लिट कर सकता हूँ इसे। तो इस तरह से लॉग A 0.3, लॉग 3 का वैल्यू 0.48 के अप्रॉक्स होता है, लॉग 3 का वैल्यू 0.48 और लॉग ये आपका 2 है, लॉग 2 का वैल्यू 0.30 होता है। तो इसे आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपका वैल्यू आ जाता है 4.74 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 0.48 0.48 0.96 हो जाता है और ये 1.30 इसमें ऐड करोगे, 6 में से माइनस करते हो तो यहाँ से PKB का जो वैल्यू आता है वो आपका 4.74 आ जाता है, ठीक है। PKB आगे अब आपको निकालना था POH। तो POH निकालने के लिए हम लोग अगेन फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला आपको दिया गया है यहाँ पे PKB जिसका वैल्यू 4.74 है प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट ये कॉन्जुगेट एसिड जो है आपका, तो ये 0.2 और यहाँ पे NH3 का कॉन्सेंट्रेशन 0.3। पॉइंट आपका हट जाएगा, log 2/3 बचेगा तो ये 4.74 प्लस लॉग A/B, लॉग A माइनस लॉग B यहाँ यूज कर सकते हैं। देखो यार, ज्यादातर इसमें कैलकुलेशन ही है, ठीक है। log 2 का वैल्यू 0.30 होता है और log 3 का वैल्यू 0.48 होता है। तो इसे यदि मैं सॉल्व कर लूं तो ये 4.74 माइनस 0.18 बच जाएगा और 4.74 माइनस 0.18 करता हूं तो ये आपका बचेगा 4.56। ये POH आ रहा है। पीएच निकालना तो पीएच के लिए हम लोग यूज करते हैं 14 माइनस POH, ये रिलेशन यूज कर लेते हैं। तो 14 माइनस POH होता है 4.56 और ये वैल्यू सॉल्व करने पे आ जाता है 9.44। तो जो फाइनली आंसर पीएच का आ रहा है वो है 9.44। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऑप्शन सबसे क्लोज है इसका वो है ऑप्शन ए। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है 9.43 ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।